और वहीं लोकसभा में गरजने के बाद पीएम मोदी राज्यसभा में भी बरसे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जहां पीएम ने अपने पिछले 10 साल के कामकाज गिनाए, तो वहीं विपक्ष पर जुबानी तीर भी छोड़े। पीएम ने संबोधन से पहले राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब तकरार देखने को मिली। भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन का वॉकआउट भी कर दिया। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने के बाद अगले दिन बारी राज्यसभा की थी, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में जवाब दिया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने जमकर हो हल्ला किया। विपक्षी दल पीएम के संबोधन के बीच बहस में हिस्सा लेना चाहते थे, जिसकी सभापति धनखड़ ने अनुमति नहीं दी। पीएम मोदी ने हंगामे के बीच ही विपक्ष पर निशाना साधना जारी रखा। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जब पीएम मोदी 32 मिनट बोल चुके थे, तब विपक्ष के नेताओं ने अचानक राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर यूपीए सरकार को रिमोट से चलाने के आरोप लगाए। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का, वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। सभापति धनखड़ ने प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होने से पहले अपील की थी कि उन्हें टोका न जाए, जिससे विपक्षी नेता नाराज थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ही वॉकआउट की असल वजह बताया, जबकि सभापति धनखड़ ने वॉकआउट पर निराशा जताते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नहीं, संविधान को पीठ दिखाई है। उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, ये उनकी आदत है। वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। कांग्रेस और उनके कुछ साथियों ने जबरदस्त वहां हंगामा किया और पूरे प्रधानमंत्री जी का भाषण को व्यवधान किया, डिस्टर्ब किया। बहुत दुख की बात है। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन पूरे 1 घंटे 50 मिनट तक चला। विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद पीएम मोदी ने न केवल विपक्ष पर चुन चुन कर निशाना साधा, बल्कि विपक्ष के सभी आरोपों पर पलटवार किया। पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया। कहा, पीएम मोदी के जवाब हकीकत से परे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन के दौरान शोर शराबे के लिए विपक्ष को आड़े हाथ लिया।
प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में 2-3 शब्द बोलते हैं, और जो ये शब्द बोलते हैं बिल्कुल हकीकत से विपरीत है। असली बात क्या है जमीन पर। और आज भी मणिपुर के लोग यही पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते मणिपुर। देश की जनता और खास करके मणिपुर की जनता जानती है कितना बड़ा लेट डाउन फीलिंग होता है जब आपके देश के प्रधानमंत्री आपके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा मजबूरी में करते हैं। और आज तक उनको समय नहीं मिला, दुनिया भर घुमाए, इटली अभी फिर से होकर आए हैं, पर मणिपुर नहीं गए। ये बेबुनियाद और झूठ बोलने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल की आदत हो गई है। जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा में केवल और केवल झूठ ही बोला, वैसे ही ये झूठा बेबुनियाद बात है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के भाषण के बाद राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। अब सबकी नजरें संसद के बजट सत्र पर हैं, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने होंगे। सरकार बजट के जरिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष सरकार की खामियां गिनाकर उसे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।